स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर क्रेस्ट में। आज हम लोग मैथ का ही अलजेब्रा का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम। इससे कुछ अच्छे अच्छे सम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे हम लोग ये सारे सम्स। जैसे पहला ये क्वेश्चन है, 5x³ प्लस 5x² माइनस 6x प्लस 9 को अगर x प्लस 3 से डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जिससे हमको डिवाइड करना है, x प्लस 3 से डिवाइड करना है, तो x प्लस 3 इक्वल टू हम लोग 0 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना आता है, -3। x इक्वल टू आ जाता है -3। अब इसी -3 को सिर्फ हमें पुट कर देना है। किस में पुट करना है, 5x³ प्लस 5x² माइनस 6x प्लस 9 में पुट कर देना है। तो क्या होगा, 5x³ तो -3 का क्यूब, तो -3 का क्यूब -27 होगा। माइनस का पावर अगर ऑड होता है तो 3 तो ऑड नंबर है तो माइनस ही होगा, और इवन होता है तो प्लस हो जाता है माइनस। तो -3 का क्यूब होगा -27 प्लस 5x²। x² मीन्स -3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस 6x, x का वैल्यू रख देंगे -3 प्लस 9, ये कितना आ गया, 27 5 जा 135, ये -135 प्लस 9 5 जा 45, माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 प्लस 9, ये आ गया हमारा। अब देखते हैं -135 और ये ऐड करके कितना आ रहा है, 45 और 9 54, 54 और 18 कितना हो जाएगा, 72। 135 में से 72 अगर हम लोग माइनस कर दे तो हमारा आएगा -63, क्योंकि डी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट सम में चलते हैं। दूसरा सम है हमारा सेम सम। अगर हम x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, -2। बस इसी -2 को इस सम में हमको पुट कर देना है। तो -2 टू दी पावर 9, अगर 2 टू दी पावर 9 है मतलब 2 इंटू 2 इंटू, मतलब डबल करते जाएंगे 9 बार, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर करते जाएंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, फिर 128 का डबल करेंगे 256 का डबल करेंगे 512, ये 512 आएगा। 2 का पावर 9 कितना आएगा, 512। अब पावर 9 है, 9 तो ऑड नंबर होता है और यहाँ पर -2 है, तो माइनस होने की वजह से माइनस का पावर जब भी ऑड होता है तो वो माइनस में आता है, -512। अब आते x का पावर 8, तो 256 का डबल करने पे 9 बार में 512 आया, तो 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और माइनस का पावर 8 यानी कि प्लस हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है 8 तो माइनस का प्लस हो जाएगा इवन नंबर होने से। नेक्स्ट है x³ तो -2 का क्यूब -8, फिर है x मीन्स -2, फिर +1, ये हम लोग लिख देंगे। तो ये कितना आएगा, अगर हम यहाँ से देखें तो 12 8 20 2 22 -522 और 256 1 257 257, 522 से 257 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा हमारा आंसर और -265 आएगा इसको माइनस करने से। इसका मतलब बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, x⁴ प्लस 2 को डिवाइड करना है हमें x4 प्लस 1 से। x4 प्लस 1 से डिवाइड करना है, इट मीन्स x4 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x4 इक्वल टू -1 हो जाएगा। अगर x4 -1 हो गया तो यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या है, x40 प्लस 2। x40 को हम लोग x⁴ इंटू 10 लिख सकते हैं, 4 10 जा 40 हो जाएगा, प्लस 2। तो x⁴ क्या लिखेंगे हम लोग, -1 का पावर 10 प्लस 2। अब -1 का पावर अगर इवन नंबर हो गया तो वो 1 ही हो जाएगा, +2, तो 1 + 2 कितना होगा, 3, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When 3x³ plus kx² plus 5x minus 6 is divided by x plus 1 से डिवाइड है, तो हमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर 7 रिमाइंडर आ रहा है तो बोला है k का वैल्यू कितना है। तो अगर x प्लस 1 से डिवाइड करना है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा, -1। और जब -1 हम पुट करते हैं तब तो रिमाइंडर आता है, और रिमाइंडर दे दिया है 7, तो जब -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3x³ -1 का क्यूब -1, तो -1 इंटू 3 -3 प्लस kx² -1 का स्क्वायर 1
एक्स स्क्वायर है यानी -1 का स्क्वायर 1 इंटू के 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू -1 तो -5 और फिर -6 दिया हुआ है, -1 पुट कर दिए, ये आ गया। और ये जो आता है ये हमारा रिमाइंडर होता है और रिमाइंडर दे रखा है 7। तो k -5 और 6 और -3 कितना हो जाएगा, 6 5 11 3 14 7। तो k इक्वल टू -14 उधर जाएगा, +14 हो जाएगा, 14 7 21 यानी k इक्वल टू 21 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ बोल रहा है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अगर x माइनस 2 से डिवाइड है इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना होगा, -2 उधर जाएगा तो +2, x का वैल्यू आ गया 2 और रिमाइंडर दे दिया है k, तो 2 पुट करते हैं, यहाँ 2 पुट कर देंगे हम लोग सम में, तो एक्स क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 प्लस 3x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस के एक्स इसका मतलब 2k प्लस 4 और ये जो रिमाइंडर आया ये किसके इक्वल है, k। ये रिमाइंडर जो आया ये बोल रहा है k है तो k के इक्वल कर देंगे। यहाँ आएगा 12 8 20 4 24 और -2 के उधर चला जाएगा तो होगा +2k और वहाँ पर ऑलरेडी एक k है तो k प्लस 2k 3k, 3 से 24 कटेगा 8 बार में तो k का वैल्यू कितना आ गया 8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज डिविजिबल बाई के एक्स प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब बोला x प्लस 1 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर डिविजिबल है, डिविजिबल मतलब पूरा पूरी वो डिवाइड हो जाएगा, तब तो उसमें कोई रिमाइंडर आएगा ही नहीं, रिमाइंडर कितना होगा 0। कभी भी बोल देगा डिविजिबल बाई x प्लस 1 इसका मतलब डिविजिबल है, मतलब क्या, रिमाइंडर 0 आएगा। इसमें डिविजिबल नहीं बोल रहा था, डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इस सब पिछले जितने भी सम्स थे उसमें बोल रहा था डिवाइडेड बाई, मतलब डिवाइड करने से ये रिमाइंडर आएगा या फिर रिमाइंडर कितना है ये निकालिए, लेकिन इसमें पहले ही बोल दिया कि डिविजिबल है और डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर 0। तो x प्लस 1 से अगर डिवाइड करना है तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1 पुट कर देते हैं, एक्स क्यूब -1 का क्यूब -1 2x स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 2 जा 2 5x, x का वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 प्लस के ये आएगा और ये किसके इक्वल होगा 0। 0 क्यों, क्योंकि डिविजिबल है मतलब पूरा पूरी उसको काट देगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया k का वैल्यू k इक्वल टू 5 2 7 माइनस 6, 6 उधर जाएगा तो -6, k का वैल्यू आएगा -6। आशा है मैथ का ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इजी था निकालना, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं या फिर दे दिया कि ये डिविजिबल है तो के का वैल्यू वगैरह हमसे पूछता है एग्ज़ाम में, और ये सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए सम्स हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसे छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे।